हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम ऑफ सर्जरी के एमसीक्यूज। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रिम ऑफ सर्जरी? तो अ ट्रिम ऑफ सर्जरी के ऑथर का क्या नाम है? मैंने अभी प्रीवियस पेज पर नाम लिखा हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया है तो इसका आंसर है जेम्स हैरिट। हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं, जो कि वेटरनरी सर्जन भी रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? अब इस चैप्टर में जहां जहां आई यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? बेसिकली चैप्टर में जो आई यूज होता है वो नरेटर के लिए यूज होता है, और इसमें जो नरेटर रहा है हमारा वो रहा है वेटरनरी सर्जन, जिनका नाम है मिस्टर हैरिट। तो हमारा इसका आंसर होगा वेटरनरी सर्जन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन? तो अभी मैंने बताया वेटरनरी सर्जन का हमारा नाम क्या है, मिस्टर हैरिट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंफ्री थिंक ट्रिकी हैज? तो मिसेस पंफ्री को क्या लग रहा था कि ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम हुई है? क्या उसे डायरिया हुआ है, माल न्यूट्रिशन हुआ है, एलर्जी हुई है, या फिर सारा कुछ हुआ है? तो इसमें मिसेस पंफ्री को लग रहा था कि माल न्यूट्रिशन हुआ है, यानी कि उसे भूख की कमी, मतलब भूख कम लग रही है, या फिर वो कम खा रहा है, उसकी कम खाने की वजह से तबीयत ऐसे डाउन हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा था। तो इसकी वजह से हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है डिड मिसेस पंफ्री कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वो एडवाइज्ड? तो जिस तरह से मिसेस पंफ्री को एडवाइस किया गया था, क्या उस तरह से मिसेस पंफ्री ने ट्रिकी की जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ वगैरह हैं या खान पान है, उसे कम किया था, कट डाउन किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ओनली फॉर अ वाइल, क्योंकि उन्होंने किया तो था, बात तो मानी थी, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये तो कमज़ोर हो रहा है, तो उन्होंने वापस से उसे रेगुलर बेसिस पर ही वो खाना देना शुरू कर दिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ हॉकिन? तो हॉकिन कौन है? गार्डनर है, जो कि मिसेस पंफ्री के घर पर काम करता था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले? तो डॉग किस चीज़ को खेलने में सक्षम नहीं था या असक्षम था, अनेबल टू प्ले था? तो यह है रिंग थ्रो। वो गार्डनर हॉकिन के साथ रिंग थ्रो भी नहीं खेल रहा था, ऐसी एक स्टेटमेंट आई थी चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस? तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी कि इसे और एक्सरसाइज करवाई जाए, इसका फूड जो है वो कम किया जाए, या फिर कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, इसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा जाए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारी चीज़ें की जाएं? तो डॉक्टर ने तो ये सारी चीज़ें सुजेस्ट की थी कि इसे एक्सरसाइज भी करवाई जाए, इसका फूड जो है वो भी कम किया जाए, और इसे जो है वो स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा जाए, एक स्ट्रिक्ट डाइट इसकी फॉलो करवाई जाए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नरेटर वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम मिसेस पंफ्री? तो क्या जो डॉक्टर है, नरेटर है, वो वेट कर रहा था मिसेस पंफ्री से कॉल का? तो जी हाँ, ये बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह की हालत ट्रिकी की हो रखी है तो मिसेस पंफ्री का कॉल जरूर आने वाला है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट? तो डिस्ट्रॉट का मीनिंग पूछा है यहाँ पर। डिस्ट्रॉट का मीनिंग होता है वरिड भी होता है और अपसेट भी होता है, यानी कि चिंतित भी और उदास भी। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग? तो ट्रिकी किस तरह से बिहेव कर रहा था? रिफ्यूजिंग टू ईट इज फेवरेट फूड, क्या वो अपना फेवरेट खाना खाने से मना कर रहा था? डिडंट गो फॉर वॉक्स, क्या वो चलने से भी मना कर रहा था, वॉक पर जाने से भी? वॉमिटिंग, क्या वो उल्टियाँ कर रहा था, या फिर सारी चीज़ें कर रहा था? तो वो सारा कुछ ही कर रहा था, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा खाना दे दिया गया था कि अब वो ढंग से ना चल पा रहा था, ना घूम पा रहा था, ना अपना फेवरेट खाना खा रहा था, और उल्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हद तक कर रहा था। नेक्स्ट है व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट? वेट यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? वेटरनरी सर्जन के लिए, जो कि मिस्टर हैरिट हैं। तो मिस्टर हैरिट के अकॉर्डिंगली बेस्ट चीज़ क्या थी वो हमें बताना है। टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, टू टेक हिम फॉर अ वॉक, टू लेट हिम हैव शुगर, और बोथ बी एंड सी। तो क्या उसे हॉस्पिटल में ले जाना सही था, या वॉक के लिए, या फिर उसे शुगर देना सही था, या फिर दोनों ही? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, यानी कि उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसे इलाज देना जरूरी था। नेक्स्ट है वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? तो बाकी डॉग्स ने इग्नोर क्यों किया ट्रिकी को? ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्या वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था? क्या वो बीमार था? क्या वो फ्यूरियस, यानी कि थोड़ा सा ऐसे आग बबूला सा या बुझा बुझा सा दिख रहा था, या फिर सभी चीज़ें? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, यानी कि वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट भी था, थोड़ा बीमार भी था, और फ्यूरियस भी दिख रहा था। नेक्स्ट है फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड? तो कितने दिन तक ट्रिकी को कोई भी खाना नहीं दिया गया? तो उसे लगभग 2 दिन तक कोई भी खाना नहीं दिया गया था, 2 दिन तक सिर्फ पानी थोड़ा बहुत दिया गया था उसे। 15 है हु वॉज जॉय? तो यहाँ पर जॉय पूछा है, जॉय कौन है? जॉय उसके साथ ही एक डॉग था, जो कि डॉक्टर हैरिट के मतलब जहाँ पर क्लिनिक है वहाँ पर उसे रखा हुआ था जॉय को भी। और जॉय किस तरह का था? नर्स थी, पग था, ग्रे हाउंड था, या फिर कैट? इनमें से करेक्ट आंसर होगा ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड का एक्चुअल मीनिंग होता है जो शिकार करने वाला है, थोड़ा शिकारी कुत्ता होता है, उसे ग्रे हाउंड कहते हैं।
ये चैप्टर के अंदर जोए का जहाँ इंट्रोडक्शन है उसी के साथ ही ग्रे हाउंड वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट फूड। तो डॉग्स फूड को लेकर क्या सोचते थे या उन्हें क्या विचार आते रहते थे। लास्ट वंस विल बी लायबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। क्या उन्हें ऐसा लगता था कि अगर जो बचा खुचा खाना है उसके लिए हमें बाद में झगड़ना पड़ेगा अगर हम लेट हुए। या फिर देयर वॉज नो कंपटीशन, क्या उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता था। इट वॉजंट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था। या फिर इट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, या फिर ये सबसे बेस्ट पार्ट होता था दिन का। हाँ, ये बात तो सही है कि ये बेस्ट पार्ट होता था दिन का, लेकिन उन सभी को ये जरूर पता था कि अगर हम लास्ट में जाएंगे तो हमें खाना बहुत कम मिलेगा या फिर हमें जो बचा खुचा खाना है उसी के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जोसलिंग। तो यहाँ पर जोसलिंग का मीनिंग पूछा है। जोसलिंग का मीनिंग होता है स्ट्रगल करना, जोसल यानी कि स्ट्रगल करना होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेज। स्क्रीमेज का क्या मीनिंग है। स्क्रीमेज का मतलब होता है फाइट करना किसी से। तो जिस तरह से वो खाने के लिए फाइट करते थे स्क्रीमेजिंग करते थे। व्हाट डज द नरेटर रेफर टू ट्रिकी एज इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स। तो नरेटर ने ट्रिकी को किस तरह का बताया बाकी डॉग्स के कंपैरिजन में। क्या वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट था, ही डिडंट से एनीथिंग, क्या उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। जो ट्रिकी था वो तो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, लेकिन जो बाकी डॉग्स थे वो शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट्स थे। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेंसलिंग। कन्वेंसलिंग का मतलब होता है रिकवर होना किसी चीज से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कन्वेंसलिंग मीन्स रिकवरिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन व्हाट डिड मिसेस पंफ्री ब्रिंग एट फर्स्ट। तो मिसेस पंफ्री जो है वो शुरुआत में क्या लेकर आई थी जब ट्रिकी को क्लिनिक में रखा गया था। 4 डजन फ्रेश एग्स एट अ टाइम, 2 डजन फ्रेश एग्स एट अ टाइम, वाइन और बोथ ए एंड सी। क्या वो 4 दर्जन अंडे लेकर आई थी, क्या 2 दर्जन अंडे लेकर आई थी, क्या वाइन लेकर आई थी, या फिर बोथ ए एंड सी, या फिर 4 दर्जन अंडे और वाइन लेकर आई थी। तो शुरुआत में उन्होंने 2 दर्जन अंडे भेजे थे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर, एक टाइम के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 22nd है हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पंफ्रीज ओवर डूइंग। तो स्टाफ था यानी कि जो मिस्टर हैरिट का स्टाफ क्लिनिक में काम कर रहा था उसे मिसेस पंफ्री जो ये ओवर डूइंग कर रही थी यानी कि ट्रिकी के लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती थी खाना वगैरह, उससे क्या बेनिफिट मिलता था। क्या उन्हें ब्रेकफास्ट में एग मिलते थे, लंच में वाइन मिलती थी, डिनर में ब्रांडी मिलती थी, या सारी चीज़ें मिलती थी। तो ये कंसिक्वेंटली सारी चीज़ें ही मिलती थी, यानी कि सुबह सुबह नाश्ते में अंडे आ जाते थे, फिर दोपहर को वाइन आ जाती थी, फिर रात के समय पे ब्रांडी आ जाती थी। तो उनके लिए काफ़ी जॉयफुल दिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पंफ्री आफ्टर अ फोर्टनाइट। तो किस वजह से नरेटर ने मिसेस पंफ्री को लगभग फोर्टनाइट, या तो हम कह सकते हैं अगली रात, या फिर कह सकते हैं लगभग 2 सप्ताह का जो वक्त होता है, एक पखवाड़ा होता है फोर्टनाइट, 2 वीक्स का जो एक गैप होता है उसके बाद कॉल किया था। सो ट्रिकी गॉट रिकवर्ड। क्या ट्रिकी रिकवर हो चुका था, क्या ट्रिकी अभी भी अनवेल था, ही न्यू शी इज सफरिंग। क्या मिस्टर हैरिट को पता था कि जो मिसेस पंफ्री हैं वो सफ़र कर रही हैं इसी चीज़ से, या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि अब ट्रिकी रिकवर भी हो चुका था और डॉक्टर हैरिट को यह भी पता था कि मिसेस पंफ्री ज़्यादा दिन तक ट्रिकी के बिना नहीं रह पाएंगी। नेक्स्ट है इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीथ। तो 2 हफ्ते के अंदर ही जो ट्रिकी है वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल में और लीथ में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो यहाँ पर एक वर्ड आया लीथ, इसका क्या मीनिंग है। डर्टी, ग्रेसफुल, मिसबिहेविंग, या फिर रूड। तो डर्टी तो नहीं था वो, ग्रेसफुल हो चुका था, मिसबिहेव नहीं कर रहा था, और वो रूड भी नहीं हो रहा था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्रेसफुल, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर ही उसकी हड्डियां वगैरह अच्छे से दिखने लगी थी और वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक, ग्रेसफुल सा दिखने लग गया था। व्हाट डिड दे यूज़ आउट ऑफ दीज। तो इन चीज़ों में से उन्होंने क्या यूज़ किया। अब दे किसके लिए वर्ड आया है, दे वर्ड आया है जो मिस्टर हैरिट और उनके साथ जो उसके बाकी साथी थे उनके लिए दे वर्ड यूज़ किया गया है। तो उन मिसेस पंफ्री ने टॉयज भी भेजे थे, कुशन भी भेजे थे, कोट्स वगैरह भी भेजे थे ट्रिकी के लिए, लेकिन उन्होंने यानी कि मिस्टर हैरिट और उसके साथियों ने इनमें से क्या क्या यूज़ किया ट्रिकी के लिए। तो उन्होंने इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया था। उन्होंने तो एक बॉक्स के अंदर ट्रिकी के लिए बेड लगा दिया था जिसके अंदर की ट्रिकी सोता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफ्री। तो मिसेस पंफ्री को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। क्या वो लविंग थी, ओवरडूइंग थी, इंटेलिजेंट थी, या फिर रेशनल थी। तो वो ओवरडूइंग थी, यानी कि वो हमेशा यही सोचती थी कि मेरा जो डॉगी है वो कमज़ोर हो रहा है, इसलिए वो उसे हमेशा ही और देती रहती थी खाने को। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट।
तो अब वो जो वेटरनरी सर्जन है उसे हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, क्या वो टैक्टफुल थे, ओवरडूइंग थे, केयरलेस थे या फिर इरेशनल थे। तो टैक्टफुल थे वो, यानी कि विनम्र स्वभाव के थे, काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए इसका आंसर होगा वो टैक्टफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्री? तो क्या ट्रिकी मिसेस पम्फ्री को देखकर हैप्पी हुआ था? येस, नो, मे बी, शी शोड नो इमोशन। तो इन चारों में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा येस, क्योंकि जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्री को देखा तो वो एकदम से उनकी लैप में चला गया था कूद कर, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। नेक्स्ट है, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? तो ट्रिकी की इलनेस के लिए किसे हमें ब्लेम करना चाहिए? मिसेस पम्फ्री को, ट्रिकी को, मिस्टर हैरिट को या फिर वेट को? मिस्टर हैरिट और वेटरनरी सर्जन तो एक ही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए हैं। तो ट्रिकी खुद बीमार था, लेकिन उनकी बीमारी की वजह क्या थी? मिसेस पम्फ्री का ओवर फीडिंग करवाना उसे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना देते रहना, जिसकी वजह से वो बीमार हो चुका था और अब उल्टियाँ करने लगा था। नेक्स्ट है, वाई इज द नरेटर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? तो नरेटर यानी कि मिस्टर हैरिट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहते थे? बिकॉज ही लव ट्रिकी, क्या उन्हें ट्रिकी अच्छा लगने लगा था? ही थॉट मिसेस पम्फ्री वुडंट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, क्या उन्हें लगता था कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी अच्छी केयर नहीं करेंगी? दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, क्या मिस्टर हेड को लगता था कि वो जितनी भी लग्जरीज आइटम्स आती हैं पूरे दिन में, एग्स, वाइन, ब्रांडी वगैरह, वो सारी चीज़ें खो देंगे, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे उन्हें ये सोचते थे मिस्टर हैरिट कि यहाँ से अगर ट्रिकी चला जाएगा तो उनके लिए ये जो मतलब ट्रिकी के लिए सारा जो खाना आता है वो सारी चीज़ें जो है अब हमें खाने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस पम्फ्रीज डॉग? तो मिसेस पम्फ्री का जो डॉग था उसका नाम क्या था? काफ़ी बार मैंने डिस्कस कर दिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्रिकी उसका नाम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, हु वॉज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट? तो मिसेस पम्फ्री किसके लिए चिंतित हो रही थी? तो वो क्या खुद के लिए चिंतित हो रही थी, अपनी मेड सर्वेंट के लिए, या फिर अपने डॉग ट्रिकी के लिए, या अपने बेटे के लिए? इनके बेटे का कोई जिक्र नहीं है, खुद के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं थी। अपने इनका जो डॉग था ट्रिकी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रही थी, क्योंकि अब वो कुछ भी खा नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी फॉल्स इल बिकॉज? अब ट्रिकी क्यों बीमार हो गया था? ही मेट एन एक्सीडेंट, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? ऑफ बैड वेदर, क्या वातावरण की वजह से? ही डिड नॉट गेट प्रॉपर फूड टू ईट, क्या उसे अच्छे से खाना नहीं मिल रहा था खाने के लिए? या फिर हिज मिस्ट्रेस ओवरफेड हिम, उनकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा खिला दिया था इस वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मिसेस पम्फ्री ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा, ट्रिकी को काफ़ी ज़्यादा खाना खिला दिया था, जिससे कि वो एक सॉसेज की तरह, यानी कि एक मतलब फुले हुए पिग की तरह दिखने लगा था। नेक्स्ट है, हाउ डिड ट्रिकी लुक? मैंने अभी आंसर बता ही दिया इसका, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, यानी कि वो एक फूले हुए पिग की तरह दिखने लगा था, काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ सा गुब्बारा जैसे होता है वैसे ही दिखने लगा था। नेक्स्ट है, व्हेन ट्रिकी वॉज सीरियसली इल? जब ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, हु डिड मिसेस पम्फ्री मेक अ फ्रैंटिक कॉल? तो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, घबराते हुए मिसेस पम्फ्री ने किसे कॉल लगाया था? अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, वेटरनरी डॉक्टर मिस्टर हैरिट को, या फिर अपनी मेड सर्वेंट को? तो उन्होंने कॉल लगाया था वेटरनरी सर्जन, वेटरनरी डॉक्टर जो मिस्टर हैरिट है, उन्हें कॉल लगाया था कि ट्रिकी इस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बीमारी का इलाज बताइए। अब नेक्स्ट है, वेयर डिड मिस्टर हैरिट टेक ट्रिकी? तो मिस्टर हैरिट ट्रिकी को कहाँ लेकर गए थे? अपने क्लिनिक पर, मिसेस पम्फ्री के हाउस में, एक पब्लिक हॉस्पिटल जो कि जानवरों का होता है, या फिर कहीं भी नहीं? तो वो अपने क्लिनिक में ट्रिकी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए थे, जहाँ उन्हें ट्रिकी को 2 दिन तक पानी पीने के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं दिया था। नेक्स्ट है, व्हेन मिस्टर हैरिट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक मिसेस पम्फ्री वॉज? जब मिस्टर हैरिट ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर ले गए थे तब मिसेस पम्फ्री की क्या हालत हुई थी? क्या वो खुश हुई थी, एक्साइटेड हुई थी, वेलिंग यानी कि रो रही थी, या फिर थैंकिंग द डॉक्टर, या फिर डॉक्टर को थैंक कर रही थी? तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि ट्रिकी से उन्हें दूर होना अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक? तो डॉक्टर ने ट्रिकी को क्लिनिक पर क्या दिया? क्या काफ़ी सारे इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन दी, 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, या फिर दूध और चॉकलेट दी? तो मिस्टर हैरिट ने, डॉक्टर थे जो वेटरनरी सर्जन, उन्होंने 2 दिन तक इसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया था पीने को। नेक्स्ट है, द डॉग्स एट द क्लिनिक टुक नो इंटरेस्ट इन ट्रिकी बिकॉज ही वॉज? अब जो डॉग्स थे क्लिनिक में, मिस्टर हैरिट के क्लिनिक में काफ़ी और डॉग्स भी थे, उन्होंने ट्रिकी में इंटरेस्ट नहीं लिया था। अब उसमें ट्रिकी में इंटरेस्ट ना लेने का रीज़न क्या था? क्या वो काफ़ी ज़्यादा डल दिखने वाला था और बोरिंग था? क्या वो उनके लायक नहीं था, या फिर छोटे साइज़ का था, या फिर उनसे ज़्यादा पावरफुल था? तो वो काफ़ी ज़्यादा गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा था, और वो एक ही जगह पड़ा था, हिलडुल नहीं रहा था, इसलिए उन्हें बोरिंग भी लग रहा था। नेक्स्ट है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज़ आई? अब इसमें
मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जहाँ जहाँ चैप्टर में आई आता है वो नरेटर के लिए आता है, यानी कि जो स्टोरी बता रहा होता है। और यहाँ पर हमारे जो नरेटर हैं उनका नाम क्या है, मिस्टर हैरिट, जो कि वेटरनरी सर्जन भी हैं। तो आई किसके लिए आया है, मिस्टर हैरिट के लिए आया है। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। व्हाट इज़ द क्योर, तो यहाँ पर जो इलाज था वो क्या था, कंट्रोलिंग ट्रिकीज डाइट, क्या वो डाइट कंट्रोल करना था, क्या उसे एक सर्जरी देनी थी, क्या इंजेक्शन लगाने थे, या फिर उसे ऑब्जर्वेशन में रखना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोलिंग ट्रिकीज डाइट, क्योंकि ट्रिकी की डाइट को ही कंट्रोल करना उनका मेन रीज़न था। उन्हें पता था कि अगर वो घर पर रहेगा तो फिर वापस से बढ़ता जाएगा, इसलिए उन्होंने डाइट कंट्रोल करने के लिए ट्रिकी को अपने क्लिनिक पर ही बुलवा लिया था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज ट्रिकीज रियल डिसीज, तो ट्रिकी को आखिरकार बीमारी क्या हुई थी, क्या उसे स्टमक में पेन था, क्या उसे वोमिटिंग हो रही थी ज़्यादा खाने की वजह से, क्या उसे हैजा हो गया था, कोलेरा हो गया था, या फिर फीवर यानी कि बुखार हो गया था। तो इसमें वोमिटिंग हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, वो ना ही चल पा रहा था, वॉक पर भी नहीं जा रहा था, रिंग वाला गेम भी नहीं खेल रहा था, और उल्टियाँ भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। नेक्स्ट है, मिसिस पम्फ्री वॉज ए वेरी डैश लेडी, मिसिस पम्फ्री क्या एक माइजर लेडी थी यानी कि कंजूस लेडी थी, पुअर गरीब थी, क्रूअल यानी कि गुस्से वाली थी, या रिच लेडी थी। तो मिसिस पम्फ्री जो है, जिस तरह से चैप्टर में इनका इंट्रोडक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा रिच लेडी थी, अपने डॉग पर ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस अपने खर्च करती थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी बोर्न, तो जेम्स हैरिट हमारे ऑथर हैं, इनका जन्म कब हुआ था ये पूछा हमसे। क्या 2 नवंबर 1910 को, 3 अक्टूबर 1916 को, 15 जनवरी 1922 को, या 23 फरवरी 1995 को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, 3 अक्टूबर 1960 को इनका जो बर्थ है वो हुआ था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस, तो ट्रिकी की इलनेस के लिए किसे ब्लेम करना चाहिए। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ट्रिकी की इलनेस के लिए मिसिस पम्फ्री को ही ब्लेम करना चाहिए, ब्लेम किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ट्रिकी को काफ़ी ज़्यादा खाना खिलाता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हमारे एमसीक्यू हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको आज शाम तक ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा यहीं पर यहीं पर मैंने टेलीग्राम आईडी दी हुई है ऊपर, वो टेलीग्राम आईडी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको वहाँ से भी आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम आईडी दी हुई है सॉल्यूशन हब 0001, ऊपर टेलीग्राम आईडी दे रखी है। तो इस टेलीग्राम आईडी को क्लिक करके आप टेलीग्राम आईडी को सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ भी इसकी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।